बच्चे कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है, इनको लगा कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई अंकल हमारी लड़ाई लड़ रहा है। बच्चे हैं सारे कॉलेजों से निकले हुए। जब इन्हों कहा कि नौकरी चाहिए, बोला पकौड़े बेच लो तुम तो। पकौड़े तो ये बिना पढ़े भी बेच सकते थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये लड़ाई तो है तुम्हारी, मैं तो राहगीर हूँ। मैं राहुल कुमार हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है। जो भी आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक मुद्दा हो वो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आपके मुद्दे पर बात कर सकें। आइए जानते हैं आज का मुद्दा हमारा क्या है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, 75% लोग हम दलित और पिछड़े। तुम बेबे रोज करो, आप घर में बात रोज करो, बाद में कर लियो। आप अपने भाइयों की बात सुन लिया करो। हमारे पिटने का कारण, हमारे लूटने का कारण, हमारी इज्जत जाने का कारण, या हमारे बच्चों के अधिकार जाने का कारण, कोई कारण तो होगा। और नहीं तो बाबा साहब ने 100 में 75 वोट तुम्हारे हैं, और लेकिन ना नेता ना पार्टी। बता दो, जिन लोगों की सारी पार्टियां हैं, हमारे MP MLA उनके तलवे चाटते ये भी भूल जाते हैं कि किन्हीं ने हमारे को वोट पाए थे। ये भी उनको याद नहीं कि समाज में जाकर जातियों के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जब उस जाति के साथ या उस वर्ग के साथ भेदभाव होता है, तब ये नेता कहां जाते हैं। आज भी 300 बैठे पार्लियामेंट में, आज भी दलित और पिछड़े। और हमारी हिस्सेदारी ये है बैकवर्डों की 11%। क्या कहें आप लोगों को, 11% की हिस्सेदारी दलितों की, 52 के बदले में 11। ये आप देख लें, आप गूगल पे सर्च मारो, गूगल पे सारे बच्चे। ये खेल गजब है। आपको सारे हिंदुस्तान की नौकरियों का बेरवा लगे इस जात की कितनी है। हमारे 28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी बैकवर्ड का जज नहीं। जिनके दलितों के 150 जज होने चाहिए तो सिर्फ 18 है। देश में सैकड़ों रेजिमेंट है मिलिट्री की, दलित पिछड़े की एक भी रेजिमेंट नहीं है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां, बैकवर्ड का आज तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। और ऐसी समाज के सिर्फ 3% प्रोफेसर है। हमारे देश से 300 राजदूत बाहर जाते हैं, जो बाहरले देशों में अपने बच्चों को नौकरियां और कारोबार कराते हैं। लाइसेंस एक भी राजदूत नहीं है। हमारे देश में मोदी जी बैकवर्ड का मुंह लगा है, चाय बेचने वाला। अरे मोदी जी, बैकवर्ड बन का तो आ गया, लेकिन ये हिस्सा तो 11% से 12 नहीं होया। जो कांग्रेस ने दड़े थे, हम जिस तरीके से कांग्रेस ने लुटे थे, वही तो काम तय करवा रहे। 500 की पेंशन दूंगा, 10,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके 1.5 गुना समर्थन मूल्य दूंगा, आपके 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी दूंगा। कहां गए वो वादे कहां गए। इस देश में मेरे भाइयों 70% का एक बार था और 30% लोगों का एक बार था। मैं 4-5 दिन पहले जसराना बिलबलान उन गांव में जाकर के भाषण दे रहा था, ऐसे महफिल जमी हुई थी। एक आदमी ने आके कान में कुछ कहा और वो बंदा उठ के दौड़ दिया। मैंने कहा रे कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? बोला ना जी, साथ में बैठे ने कह दिया पानी आ गया। बोला पानी आ गया, इतने में पूरा गांव उठ के भाग गया। बोले जी 5 दिन में एक बारी हवा और प्यासे रह जाएंगे, तेरा भाषण घंटे बाद सुना गया, पहला पानी भर ले। अरे जिस देश के अंदर, जिस हल्के के अंदर लोगों का पानी पीने का पानी नहीं है, वहां नौकरी की आस कर रहे हो आप। नौकरियां तो उनकी जिनके हाथ में कलम रही, उनके लग रहे हो। ये आपके हाथ में मैं कागज ले रहा हूं मेरे भाई। जिनके 5-5 मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने अपने लोगों को ये नौकरी दे रखी है 55%।
हिस्सा बैठा था 10%, 10% जिनका हिस्सा था मिले रहे 55, और जिनका हिस्सा था 90, हम 90% रह गए ना, 10% निकाल का हमारे पर रह गया 45, और उस 45 में दलित के पास और पिछड़े के पास सिर्फ 25% है। 75% लोगों पास 75% है। ना तुम्हारे पास जमीन, ना तुम्हारे पास फैक्ट्रियां, ना तुम्हारे पास मरबे, ना तुम्हारे पास दुकाना, ना तुम्हारे पास कोई कारोबार, ना गैस एजेंसियां, ना पेट्रोल पंप। सब कुछ एक एक के पास 10-10 उन्हीं के पास है। हमारे पास तो एक वोट थी, यह भी बाबा साहब ने दी थी आपको, इसकी भी हम दारू पी जाते हैं। इसकी दारू पी का और 1,000 का नोट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बढ़ जाता है। दलाल 10-10 हजार रुपए वोट के लेके आपको बता देते हैं इनका कौन सी पार्टी की हवा है। उड़ जाते हो, जो चीज हवा में उड़ गई वो तो कचरा गोबर कूड़ा उड़ा हवा में, पता नहीं कुएं में गिरा ना। अरे हवा में नहीं उड़ना, अपनी वोट 1000 बार सोचना। इस वोट के अंदर आपके बच्चे की नौकरी छुपी है, इस वोट के अंदर हमारी बहन बेटी की इज्जत छुपी है, इस वोट के अंदर हमारा कारोबार छुपा है, हमारा लाइसेंस छुपा है, हमारी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप छुपा है। बात लोग कहते हैं, अभी एक हमारा भाई ये बच्चे हैं कह रहे थे कि लोग यूं भी कहें राजकुमार सैनी कल्ला वोट पर कल्ला जीत का क्या करा। बता दो भाई आपको क्या करूंगा। प्रेशर कुकर में जो दाल बनाने लगोगे आप तो 15 मिनट लगा, अगर वही दाल आप खुले बर्तन में पकाओगे तो 1 घंटे में नहीं पकती। ये तो प्रेशर कुकर की सीटी है। जब विधान ने भेज दी, मैं आपको बताऊंगा उड्डा जी बता दे दलितों की नौकरी कितने % है। चौटाला जी बता दे बैकवर्ड की नौकरी क्या % है। खट्टर साहब कितनी नौकरियां दी दलितों पिछड़ों को। और जिस वक्त चीरण होगा सारी देश की मीडिया पूरा पहुंचा देगी आपके, और आपकी आंखें खुल जाएंगी। और जब आंखें खुलेगी 2024 में आपको सरकार बनाकर दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा आपके बच्चा ने जिसने BA कर रखी, ले भाई ये थानेदार लगागा, ये BDO लगागा, तहसीलदार लगागा, RTO लगागा, DTO लगागा, फिर वो कितने बच्चों को लगाएगा। हमारे बच्चे 10वीं पास, ना कोई पटवारी लगावा, ना चपरासी लगावा उनको, ना कोई आपको BA MA बच्चे नो 4th क्लास माली लगाए, वो भी 18 की मुहिम को काटने के लिए जींद में। और अब भी तैयारी कर रहे लोग राजकुमार के दबाव में। आपके अब भी मतलब 1000, 2000, 4000 ये लगा सकते हैं राजकुमार सैनी को काटना है। लेकिन मैं भाइयों से बहनों से विनती करता हूँ, ईमानदारी से मैंने 5 मुख्यमंत्रियों के साथ रह के देखे, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, इन सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने बरता। बंसीलाल के पास भर्तियां देखी 3, जब 96 में MLA था। हमारे 10-10% में लगे 3 भर्तियां बाद देखकर मैंने विरोध कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। मैं जसवंत बावल और रामबज गलाटवाड़ा 3 आदमी SC के निकाल दिए, 1 मैं बैकवर्ड का निकाल दिया। हमने फिर इकट्ठे करे 15 आदमी और बंसीलाल निकाल दिया। फिर चौटाला बढ़ाया, चौटाला 3200 मास्टरों की भर्ती करता है। पहली भर्ती के अंदर मेरे भाइयों हमारे जब 500 लोग नहीं लगे, मैंने विरोध कर दिया, 4 मुकदमे बनाए चौटाला ने। मैं नहीं लगाया, जिन्हें बच्चा ने टेस्ट दे रखा था, अपनी नवी लिस्ट बनाकर जारी कर दी। आज मेरे को अंदर करता करता चौटाला उसी 3200 जेबीटी टीचरों की भर्ती में 3 जेल में है कि नहीं आता बताओ। बेईमानी में होगा अंदर, अब देशभक्ति में अंदर, लेकिन भाषण तो तुम उनके सुनो। आज भी आपको लोग बताते हैं। मेरी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, 2 मिनट और दूंगा मैं आपको। इधर ध्यान दें, ए बीबी इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। मैं यहाँ ना तो कबीर जी के दोहे कह रहा, हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया। सुनने की बात है भाई,
जो इसके अंदर बेशुमार लोहा, कोला और सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, क्रोम, सिल्को, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट इतना था। कितने जहाज बनाते, कितनी गाड़ियां बनाते, कितने बच्चों को बहता हुआ नदियों का पानी, कितनी बिजली बनाकर हम अपने बच्चों को नौकरी पर लगा सकते थे। जिस प्रकार से चीन ने अपनी आबादी कंट्रोल करी, हम दो हमारा एक, और हमारे देश में 90 करोड़, चीन के पास 90 करोड़ लोग थे, हमारे पास 70 थे। हम 70 से 140 पे चले गए। चीन ने अपनी आबादी कंट्रोल करके आज हमारी बहन बेटियों की बिंदिया भी वहां से बन के आ रही है, चीन से। हमारी घड़ियां, लड़ियां, मोबाइल, जितने भी मशीनरी, टेप रिकॉर्डर या टेलीविजन और ये कंप्यूटर सब चीन से बनका रहे। हमारा चीन माला माल सारे विश्व के ऊपर छा गया। हमारे पास भी बहुत हाथ थे, कितनी बिजली बनाएगा, अपने बच्चों को काम के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन हमारे देश में क्या होया, पढ़े लिखे नेताओं ने बनाए मंदिर, देवता। सुने भाई, 33 करोड़ देवी देवता, और फिर 33 करोड़ जिस देश में भगवान हो और वो देश भूखा मर रहा हो, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगी? अंधविश्वास और पाखंड। हमारे देश में आज भी मंदिर बन रहे, फैक्ट्रियां आज भी नहीं लग रही, आज भी मंदिर बन रहे, कल भी मंदिर बन रहे थे। इस देश का नाश तो अंधविश्वास और पाखंड की वजह से हो गया। एक बहू कोई पढ़ी लिखी आगी, अब सस्सू सुनो बार बार मंदिर में घसीटता, चलो वो उसके कहने से दबाव में चली गई। जाका मंदिर में उसने सस्सू को समझाने के लिए एक पैतरा बनाया। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और वह बहू दौड़ करके नीचे उतरे, अम्मा दौड़ा 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 दौड़ा, बोले शेर बैठे, शेर खा लेंगे। मंदिर के दोनों गुना पर शेर, आप पीछे मंदिर के दोनों गुना पर शेर बैठे। हे बोले पागल है, ये तो पत्थर के हैं, कुछ नहीं खाते। उनने जगह हाथ सा फेर कर देखा, हाँ अम्मा पत्थर के, ये नहीं खाते। अंदर गई, अंदर गऊ वो बच्चा चूक रहा। अब वो बच्चे को देख कर फिर चिल्लाई जोर से, अम्मा सारा दूध बच्चा पी गया। इन्होंने रोको रोको, अरे पागल है, ये तो पत्थर की गौ, पत्थर का बच्चा, ये कोई दूध नहीं पी रहा। अच्छा माँ चलो कोई बात। अब गई ले बेटी, देवी को भोग लगा दे। अम्मा ये तो पत्थर की है, ये तो कुछ खाती नहीं। बोलिया लगा देना भोग। बोले अम्मा पत्थर की है, कुछ नहीं खाती। जब पत्थर का शेर नहीं खाना, पत्थर का बछड़ा नहीं दूध पींदा, पत्थर की देवी क्या कह रही है? मैं मेरे भाइयों जिंदगी में कभी मंदिर के दर्शन नहीं करे। बेजमीन घर में पैदा होया, 4 रुपए की उस वक्त हमारे इसमें 4 रुपए की दिहाड़ी बाल मजदूरी में 8 रुपए की मैं आदमी को देते। लोगों की कुल्हाड़ी काट के, जो कुल्हाड़े से पेड़ काटने वाले, लकड़ी काटने वाले, वो सराखियां हमारे से बोरियां भरवाते ठेकेदार, वो काम किया हमने। और बेजमीन घर में पैदा होकर के आज मैं कह कि 10,000 बच्चों तक की रोटी का इंतजाम वैसे नहीं हो गया। बेजमीन घर के अंदर जब जमीन लाट हुई, नदी खाड़े थे, एक ट्रैक्टर लेना था, मेरे बाप ट्रैक्टर ललवा, मेरी अम्मा कहने लगी चल बेटे मेरा गुंठा लवा दे, मेरे 9 बिया नहीं है, बिक जा सारी पर काम बढ़िया करिए। ट्रैक्टर से किराया करके गोबर ढोया बीए करने के बाद। अब आप भाइयों से बात कर रहा हूँ, उससे ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर, फिर 8, तो फिर शलर, पोल्ट्री, पट्टे। आज मैं ये कह सकता हूँ वहां से पैसे लेगा, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे से 100 का नोट भी मांग लिया ना, लोग कहांगे लुटेरा है, क्या लुटेरा, डक्कू है, क्योंकि ऊपर से लोग 1 मिनट में बका देंगे आपको। इसलिए मैंने तो पार्टी का चंदा भी ना लिया कभी किसी से, इसलिए नहीं लिया कि हमारे लोग बहुत भोले हैं, इनको लोग ऊपर से लोग जो पार्टियां चलाते हैं बकाते हैं। अब से पहले कहना शुरू कर दिया राजकुमार सैनी ने तो बीजेपी को समर्थन दे दिया। रे तुम्हारे को कोई यूं भी कहते राजकुमार सैनी का एक्सीडेंट होगा मर गया, फिर भी तब तक ना मानियो जब तक मेरे से बात ना कर लो, सबको फोन दे रखो। मेरी आपसे विनती है, हर अफवाह उठेगी, लेकिन आप कल्ला क्या कर लेगा? कल्ला चना कहते हैं पहाड़ नहीं, कल्ले ने चलका जो देश आजाद कराया। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कल्ले ही कल्ले घर से निकले। सुभाष चंद्र बोस IFS का नौकरी छोड़कर
इंडियन फॉरेन सर्विस की नौकरी, 5 एकड़ का घर छोड़कर लड़ा। ऊधम सिंह कंबोज जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड गया। उसने वहां जनरल डायर के घर में 2 साल रोटियां पकाई, लेकिन मारा रसोई में भी सकता, मारूंगा तो तेनू असेंबली हाल में मारूंगा, ताकि पता लग जाए कि उसके भी मार के। तब अंग्रेज डरे थे। गल पिटवाने से देश नहीं आजाद होना था। महात्मा गांधी कहा था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ चढ़ते, दूसरी आगे बढ़ा दो, 100 साल गला पिटवाते रहते अगर देश आजाद हो जाता। देश तो आजाद कराने वाले वो रणबांकरे चले गए इस देश से। अब देश की दूसरी है जंगे आजादी, जो बड़े बड़े लोग थे वो तो आजाद हो गए, लेकिन जो हम गुलामों के गुलाम थे, हम तो अभी आजाद ही नहीं हुए। मेरा का तो प्रोग्राम आज आया, मैं घर का जागसी में पिछले 1 महीने से 3 बारी कैंसिल करा दिया। आरबी डंडा लेगा होंगे, जो वहां गया उसकी शामत नहीं है। फिर आइयो हमारे खेत में, कमाल है, तेरे खेत में जानते होंगे, शरीर तोड़ते होंगे। इस देश की व्यवस्था मेरे भाइयों ऐसी बढ़ चुकी है कि ये दलित और पिछड़ा जिसको बाबा साहब ने वोट दी थी, ये वोट इसलिए दी थी हमारी हिस्सेदारी 10% रहेगी। ये हिस्सेदारी जो तुम्हारी 70% थी, तुम्हारे 70 लोग लगने थे, लगे 25। ये वोट कभी अपने भाई के पास डाल करके, अपना राजा बना करके, अपने बच्चों की तकदीर लिखना, इसलिए ये वोट दे रहा हूं। इसलिए नहीं दे रहा कि लोगों को बनाते चलते जाओ। मैं बाबा साहब की उस वचन को भी याद कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि 20वीं सदी चोरों की, 20वीं सदी चोरों की है, क्योंकि अखबार और टेलीविजन हमारे दलित पिछड़े की बात कभी नहीं लिखते। अब आ गया जमाना सोशल मीडिया का, ये सारे टेलीविजन चल रहे, ये लाइव हो रहा प्रोग्राम, ये इन बच्चों का प्रोग्राम। ये बच्चे कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है। इनको लगा कि हमारा कोई भाई, हमारा कोई अंकल हमारी लड़ाई लड़ रहा है। बच्चे हैं सारे कॉलेजों से निकले हुए। जब इन्होंने कहा कि नौकरी चाहिए, बोला पकौड़े बेच लो तुम। तो पकौड़े तो ये बिना पढ़े भी बेच सकते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये लड़ाई तो है तुम्हारी। मैं तो राहगीर हूं। गांव की पंचायत में पंच से शुरू किया जीवन, अच्छा लगा, लोगों ने सरपंच बनाया। देखा पैसे निकालने और खर्च करने में भी रिश्वत मांगा। मैं कहा इसके बाप बनूं चेयरमैन बनने वाला ब्लॉक समिति लड़ी, 8 मेंबर आगे, पंचायत मिनिस्टर ने बनने दिया। जिला परिषद लड़का, जिले का डीसी बालक होता, उसके ऊपर काम करूंगा, वो रिजर्व होगी। फिर मैंने कहा नहीं चलेगा, एमएलए बनने के पर जब लोगों का काम शुरू करने लगे तो बंसीलाल को पीड़ा होगी कि ये बड़ा चौधरी बन गया। हमारे काम करने से एसपी डीसी को जवाब दिए, फिर एसपी डीसी के लिए पथराव हुए, और मेरे भाइयों अंदर जाते जाते रहे। आज आपके सामने बंसीलाल से भिड़े, चौटाले से भिड़े, भजनलाल से भिड़े। बीजेपी में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने झूठे कागज बनाकर अपने लोगों को आरक्षण की लिस्ट में डलवाया। 70 चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो आरक्षण खारिज कर दिया। मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश के अंदर आगजनी करी, सड़कें जाम, कत्लेआम, बहन बेटियों से रेप हुए, 17 लोग मौत के घाट उतार दिए। बोला 800 एमपी में कोई, 800 एमपी में तुम्हारे पक्ष में बोलिया कोई भाई? राजकुमार सैनी की आवाज किसने सुनी? जरा हाथ खड़ा करके बताए। सबने सुनी, लेकिन 80 आदमी मैंने खड़े करे, तुमने वोट नहीं पाई। मेरे घर के चलाते हैं, उन्होंने मेरे को घर से बेघर करने के लिए एक ऐसा वो याद होता है, ये दलित बंद कर दे, मानू क्यों सड़क पे ले रहा। 3 महीने कोरोना में घर रहा, 3 महीने रोज युद्ध होया। एक दिन एक भतीजा बहुत ज्यादा चाय कर रहा, मैंने कहा कि यही बात तो महात्मा ज्योतिबा फुले को जब उसने स्कूल खोले थे, जब इन दलितों पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत के शिकार थे, किसी छोटे आदमी ने बड़े को पानी पिला दिया, जहर चढ़ गया। अगर हमारी बहन बेटी टकर गई तो उसकी खलड़ी भी खा गई, तब जहर नहीं चढ़ा। शिक्षा के माध्यम से उसने आपको शिक्षा दी, उसी शिक्षा के आधार के ऊपर समानता का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। कोई भी धर्म और जाति से बड़ा नहीं है, सबके अधिकार बराबर है। साथियों, हमारी जातियां नहीं थी,
ये तो 4 वर्णीय व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। एक वर्ण में ब्राह्मण था, दूसरे में क्षत्रिय था, तीसरे में वैश्य था। एक का राज का, दूसरे का व्यापार का अधिकार। बाकी ये सारी जातियां 700-800 जातियां जो बनाई गई, जिस पद कपड़े धुआ लिए वो धोबी, जिसने कपड़े सिल दिए वो दर्जी, जिसने मिट्टी के, जिसने जो है लोहे के औजार बना दिए लुहार, जिसने सोने के भूषण बना दिए सुनार, और जिसने जुत्ती बना दी वो मोची, दाढ़ी काट दी तो नाई, सब्जी उगा दी तो माड़ी, और भेड़ बकरी चरा दी तो पाड़ी। अरे इतनी जातियां बना दी, सारी जातियों का खून काट कर चेक कराओ, सारे ग्रुप एक जाति में, सारे ग्रुपों में, सारी जातियों में वही ग्रुप मिलेगा। रेत पे चलाओ, पेड़ देख के बताओ, अगर कोई बता दे ब्राह्मण कौन बढ़िया कौन। लेकिन इस देश का पाखंड ने नाश कर दिया, नाश। अंधविश्वास ने इस देश का मंदिर में नौकरी, मंदिर में शिक्षा, मंदिर में स्वास्थ्य, मंदिर में से पैसे। अरे पैसे कमाने काम करो, शिक्षा लेनी स्कूल जाओ। आप लोगों ने जो नौकरी लेनी तो सरकार बनाओ, लेकिन आप लोग तो वो काम तो करते नहीं। इसमें तो तुमने मैं लोग बैठा दिए देश के ऊपर, जिनने कभी अपने घर नहीं बसाए, जिनने दी भेजी नहीं, बहू बुलाई नहीं, जिनने कोई बच्चा ब्याह नहीं, दुआई नहीं, वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 3 रेप एक ही हफ्ते में। मनीषा की जीभ काट के, हड्डियां तोड़ के, जान तर करके हमारे योगी जी कह रहे कि भाई ठाकुरों का खून तो गर्म होता है, तो गलती कर देते हैं। तेरी तो गलती हुई, एक की जान गई, जिसकी बहन बेटी की इज्जत गई, उसके माँ बाप को पूछ। योगी ना तेरे बेटी, ना मोदी तेरे बेटी, ना खट्टर तेरे बेटी, तुम क्या जानो बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन बदकिस्मती इस देश में सारे बाबे जौन से घर नहीं चला सके, मैं इस देश के कप्तान बने बैठे। ये आपकी गड्डी खराब हो जा, आप मास्टर पर ले जाओगे या मिस्त्री पर ले जाओगे? आपकी बीमारी आ जाएगी, आप डॉक्टर पर जाओगे तो मास्टर पर जाओगे? आप एक ईमानदारी से बताओ, भाषण तो किसानों पर कौन दे रहे? खट्टर अड़ नहीं चलाया, डूडा गदियाड़ नहीं चलाया, डुड्डा गदियाड़ नहीं चलाया। आपके सामने कभी बंसीलाल ने हल चलाया, कभी आप वजनलाल ने हल चलाया। मैं भाषण दे रहे राजकुमार सैनी को पता, सारी रात हल चलाएगा, फिर कॉल चलते थे 15 साल मुन्नी पकड़ कर हल चलाया। हम जाने किसान का दर्द क्या, हम जाने मजदूर का दर्द क्या, जिसने मजदूरी करी हो। लेकिन बदकिस्मती इस देश की, इस देश में अनपढ़ ठोठ गुंडा लाऊ शिक्षा मंत्री, जिसने हल खेत नहीं देखा कभी कृषि मंत्री, और जो से बाबे घर नहीं बसा सके। मैं देश चला रहे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, क्या करें भाई आपका? आप लोग जब एक ऐसे आदमी के हाथ में दे देंगे, ऐसे आदमी के हाथ में दे देंगे कार के, जब भाई गेड़ा लगाएगा या तो 2-4 अपने ठोकेगा, तेरी कार भी ठोक कर लगेगा। अब सारे कहीं नोटबंदी, कहीं जीएसटी, कहीं कोरोना, मन्नू तो कहीं कोरोना दिखा नहीं भाई। मैं 4 महीने से थारे बीच में हाथ मिला रहा, पानी पी रहा, रोटी खा रहा, मुझे तो करो ना, बस कुछ करो ना तुम, और करो ना भूखे मरो। इस देश को तो 5 किलो दाना के बाड़े बना रखा, दाने खाओ। 5 किलो दाने 20 रुपए किलो न, 100 रुपए के, 10 रुपए तुम देखा, 2 रुपए किलो के साथ दे बचे 90। 30 दिन में अगर 90 न तकसीम करांगे तो 3 रुपए रोज, 3 रुपए रोज में हो जाएंगे साहूकार। इस देश का तो ये व्यवस्था बन गई, दाने खाओ, मरने देंगे नहीं, और जुड़े जुड़कर छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे देश की व्यवस्था बन गई। मैं कैसे कहूँ इस देश का 4 बार सत्ता छोड़ दी तुम्हारे लिए, 4 बार सत्ता छोड़ने का गम नहीं, लेकिन गम है कि मेरा समाज नहीं जाग रहा, मेरा समाज नहीं जागदा। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मेरे भाई मेरी बात को काट दियो, अगर मैं सच कह रहा हूं तो हाथ खड़े करके बताओ कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगर मेरी सही बात है तो भाई क्यों नहीं मेरा साथ देते तुम? और मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया बहनों, बिल्कुल। फिर तो वोट पाइयो, अगर तो मदद करा वोट पाइयो, और नहीं भाई मैं तो आपसे प्रार्थना करने के लिए आया, अगर आपने अपने बच्चे लगाने तो मैं इनके कपड़े का चीरण कर दूंगा विधानसभा में बैठकर 2024 में, जब मुख्यमंत्री ना बनकर दिखाऊं आपको। जब गांव की पंचायत से मैं पंच सरपंच
जिला परिषद एमएलए मंत्री और एमपी बन सकता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता भाई। बन सकूंगा नहीं जब थारा आशीर्वाद होया। जितन मैंने एक मौका दिया तुमने, मैं लगाऊंगा थारे बीए पास बच्चे को थानेदार, बीडीओ, तहसीलदार, और थारे 10वीं पास बच्चे को पटवारी, कलर या कहीं पुलिस। लेकिन लगाऊंगा तो तभी जब तुम जागोगे। अब दूसरे की थाली में तो लड्डू मिल जाएंगे तुमको। बाबा साहब ने कहा था कि अब ये बदलाव होके रहेगा। ये चल रहा है, ये चल रहा है, पूरा देश देख रहा। इस बदलाव को मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई रोक नहीं सकेगा। ये बदलाव के रहेगा। अगर आपकी आंख खुले तो वोट डाल देना। अगर आपकी जमीन मानने, अब बड़े बड़े नेता तुम्हारे पास आएंगे, पैसे लेगा, बोतलें लेगा, माल लो, सारा करो अंदर, सारा माल अंदर करो। किसी चोर का माल जान नहीं देना, ना नहीं करनी। पर एक ध्यान रखियो, बहुत चिड़ा कर लेना। कोई नेता तुम्हारा अंगबंधे में चला गया, एक मारने लगेगा है ना, प्रजापति जी तेरी 15,000 पकड़, 3,000 रुपए वोट के सामने। बोलिया भाई मेरा मर गया गधा, अगर तो दे मनो तो एक गधा जाकर दे। उसने सोचा 5-4 हजार का गधा जाकर, चलो गधा जाता। गधा मार्केट में लेने गया, किसी ने बोले 25,000, किसी ने बोले 30,000। चुप करके आएगा महाराज अपने पैसे पकड़, गधा आप ले। बोला ना भाई मैंने तो गधा ही चाहिए। बोले फिर गधा तो 30,000 का रहा। बोले कुत्ते गधा 30,000 का रहा, मैंने 3,000 में खरीद रहा था, मेरा लेवल गधे वाला भी नहीं है क्या। बात मेरी कहने की है कि लाख लो, 2 लाख लो, 50,000 से थोड़ा सौदा वोट का ना करो। अगर मैं 5 वोट मार 2-2.5 लाख आ जा, वोट फिर भी नहीं पड़ी। चोरों को कोई दान तेज नहीं देता, हमारा ही लूट रखा। समझ रहे हो? ये तुम अपनी जमीन का सौदा करते करते यहाँ तक आ गए। तुम्हारे बीए पास बच्चे अड़ंगा पढ़ रहे, दिहाड़ियां कर रहे, आपके बच्चे मिट्टी ढो रहे, और लोगों के नकली डिग्रियों के ऊपर थानेदार लगे बैठे। मेरी हाथ जोड़ का विनती है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। मैं यहाँ वोटा की अगर कोई भीख मांगता तो मैं तो एमपी की कुर्सी छोड़कर बीजेपी ने कह दिया था ये बड़ी तुम्हारी चपड़ास। अगर जहां अपने लोगों का हक मरता हो, ऐसी राजनीति को मैं थूकता भी नहीं हूँ साथियों। बहनों से भी विनती है, भाइयों से विनती है, एक गाने के बोल जरा सुन के जाना, उनके ऊपर अमल करना, ध्यान देना कि क्या कह रहे हैं मंजीत मेहरा। ये दिन और रात आपके लिए, दिन और रात आपके लिए गला फाड़ते हैं कि मेरा समाज जाग जाए। जरा मेहरा साहब